हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लेकर के आए हैं सीबीएसई क्लास 11 के ज्योग्राफी को, जिसमें आज का चैप्टर है 12 और इस चैप्टर का टॉपिक है विश्व की जलवायु एवं जलवायु परिवर्तन। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं जलवायु है क्या। तो जलवायु किसी स्थान के वातावरण की दशा को व्यक्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जलवायु शब्द का प्रयोग किसी स्थान के वातावरण की दशा को व्यक्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है इसका, और यह शब्द मौसम के काफ़ी करीब होता है। जलवायु शब्द मौसम के काफ़ी करीब होता है, पर जलवायु और मौसम में कुछ अंतर होता है। जलवायु बड़े भूखंडों के लिए, बड़े कालखंडों के लिए प्रयुक्त होता है, जबकि मौसम छोटे कालखंड के लिए, छोटे स्थान के लिए किया जाता है। तो आइए देखते हैं इस जलवायु से महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। तो सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, जलवायु के 3 प्रमुख भौतिक अंग कौन से हैं। तो जलवायु के 3 प्रमुख भौतिक अंग है तापमान, वायु दाब और आर्द्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु का सबसे पहला वर्गीकरण किसने किया था। तो यूनानियों ने सबसे पहले जलवायु का यूनानियों द्वारा वर्गीकरण किया गया था। तो यूनानियों ने सबसे पहला वर्गीकरण किया था जलवायु का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनानियों ने संसार को कौन कौन से कटिबंधों में विभाजित किया था। तो यूनानियों ने संसार को 3 कटिबंध में विभाजित किया था, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 प्रमुख ग्रीन हाउस गैसों के नाम बताइए। 3 प्रमुख ग्रीन हाउस गैस के नाम बताने बोल रहा है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ग्रीन हाउस है क्या। ग्रीन हाउस यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है ग्रीन हाउस, जिसके द्वारा किसी ग्रह या उपग्रह के वातावरण में मौजूद कुछ गैसें वातावरण के तापमान को अपेक्षाकृत अधिक बनाने में मदद करती है। इसी को ग्रीन हाउस कहते हैं। तो ग्रीन हाउस गैसों का नाम हो गया जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सब ग्रीन हाउस गैस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमंडलीय तापन का क्या अर्थ है। तो भूमंडलीय तापन का अर्थ होता है पृथ्वी के तापमान का औसत से अधिक बढ़ना। जब पृथ्वी का तापमान औसत से अधिक बढ़ जाता है तो इसी को भूमंडलीय तापमान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु प्रदेश किसे कहते हैं। तो एक समान जलवायु वाले क्षेत्रों को जलवायु प्रदेश कहा जाता है। वैसा क्षेत्र जहाँ का जलवायु एक समान हो तो उस क्षेत्र को जलवायु प्रदेश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी जलवायु सबसे कम वार्षिक तापांतर के लिए जानी जाती है। तो सबसे कम वार्षिक तापांतर ताप में अंतर होता है भूमध्य रेखीय जलवायु। भूमध्य रेखीय जलवायु पर सबसे कम वार्षिक तापांतर के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर कलकों में वृद्धि होने पर किस प्रकार की जलवायविक दशाएं प्रचलित होंगे। तो कुछ मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार सौर कलंकों की संख्या बढ़ने पर मौसम ठंडा एवं आर्द्र हो जाता है और तूफानों की संख्या बढ़ जाती है। जलवायु नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलवायु के वर्गीकरण से संबंधित कोपेन की पद्धति किस प्रणाली के अंतर्गत आती है। तो ये कोपेन की पद्धति अनुभविक प्रणाली के अंतर्गत आती है। तो कोपेन पद्धति है क्या। तो कोपेन जलवायु वर्गीकरण जलवायु आकलन के लिए प्रयोग किया जाने वाला सबसे अधिक प्रयोगनीय मौसम वर्गीकरण है कोपेन का वर्गीकरण। इसका विकास जर्मन मौसमवेत्ता व्लादिमीर कोपेन ने 1900 ईस्वी में किया था, और इसके बाद इन्होंने ही इसमें 1918 और 1936 में बहुत से बदलाव भी किए थे। तो जलवायु के वर्गीकरण से संबंधित कोपेन की पद्धति अनुभविक प्रणाली के अंतर्गत आती है। किस प्रणाली के अंतर्गत आती है। अनुभविक प्रणाली के अंतर्गत आती है। तो कोपेन की पद्धति जलवायु आकलन के लिए प्रयोग किया जाने वाला है सबसे अधिक प्रयोगनीय मौसम वर्गीकरण है। इसका विकास जर्मन मौसमवेत्ता जर्मन के मौसम वैज्ञानिक व्लादिमीर कोपेन ने 1900 ईस्वी में किया था, और इसके बाद इन्होंने ही 2 बार इसमें बहुत से बदलाव भी किए थे, 1918 में, 1936 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे गर्म साल कौन सा माना गया है।
तो 1989 में एनसीईआरटी बुक के रिकॉर्ड के अनुसार है आंसर 1998, किंतु नवीनतम आंकड़ों के आधार पर 1915 को विश्व का सर्वाधिक गर्म साल माना गया है एनसीईआरटी के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन का एक मुख्य प्रमाण बताइए। तो पृथ्वी के भूवैज्ञानिक इतिहास में 4 हिमकालों का आना भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन का मुख्य प्रमाण है कि भूवैज्ञानिक पृथ्वी के भूवैज्ञानिक इतिहास में 4 हिमकालों का आना, ये इसका प्रमुख प्रमाण है भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन का। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। AM तथा AW जलवायु में अंतर क्या है। तो AM जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु को कहते हैं। यह जलवायु मानसून पवनों से प्रभावित होती है। और AW जलवायु उष्णकटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क जलवायु को कहते हैं। इस प्रकार की जलवायु में वर्षा बहुत कम होती है। तो आइए देखते हैं AM जलवायु और AW जलवायु में डिफरेंस क्या है। तो पहला डिफरेंस है कि AM जलवायु को पहले देखते हैं। AM जलवायु में पवने ग्रीष्म ऋतु में भारी वर्षा करती है और शीत ऋतु प्रायः शुष्क होती है। यह जलवायु भारतीय उपमहाद्वीप, दक्षिण अमेरिका के उत्तरी पूर्वी भाग तथा उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु। और अगर हम देखें AW उष्णकटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क जलवायु को, तो इस प्रकार की जलवायु में वर्षा बहुत कम होती है और इस जलवायु में शुष्क ऋतु लंबी एवं कठोर होती है। और इस जलवायु में शुष्क ऋतु में प्रायः अकाल पड़ जाता है और इस प्रकार के जलवायु वाले क्षेत्र में पर्णपाती वन पाए जाते हैं। पेड़ों में से ढकी घास भूमियां पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मरुस्थलीय जलवायु की 3 विशेषताएं बताएं। तो मरुस्थलीय जलवायु की 3 विशेषताएं हैं। पहला है अधिकतर उष्णकटिबंधीय वास्तविक मरुस्थल दोनों गोलार्ध में 15 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य विस्तृत है यह मरुस्थलीय जलवायु। और दूसरा है विशेषता है कि गर्म मरुस्थलों में औसत तापमान 38 डिग्री पर रहता है, अक्षांश पर रहता है। और तीसरा पॉइंट है कि मरुस्थलों में वर्षण की अपेक्षा वाष्पीकरण की क्रिया अधिक होती है, वर्षण कम और वाष्पीकरण अधिक होता है। और चौथा पॉइंट है कि उच्च तापमान और वर्षा की कमी के कारण यहाँ तापमान उच्च होता है, वर्षा की कमी होती है, जिसके कारण वनस्पति बहुत ही कम पाई जाती है। तो मरुस्थलीय जलवायु की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चीन तुल जलवायु की 3 विशेषताएं बताएं। तो चीन तुल जलवायु की 3 विशेषताएं में पहला विशेषता है कि यह जलवायु दोनों गोलार्धों में उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, तो दोनों गोलार्धों में 25 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। 25 से 45 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में और 25 डिग्री से 45 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में, ये दोनों गोलार्धों में पाया जाता है। दोनों गोलार्धों में 25 से 45 डिग्री के बीच के मध्य पाया जाता है। महाद्वीपों के पूर्वी समुद्र तटीय क्षेत्रों में ये पाई जाती है। वर्षा का वार्षिक औसत 100 सेंटीमीटर है। ग्रीष्म ऋतु में शीत ऋतु की अपेक्षा अधिक वर्षा होती है। यहाँ पर शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु में अधिक वर्षा होती है। वर्षा का वार्षिक औसत 100 सेंटीमीटर है। यहाँ ग्रीष्म और शीत ऋतु दोनों ही होती है, ग्रीष्म ऋतु भी और शीत ऋतु भी। तापमान ऊंचे रहते हैं। सबसे गर्म महीने का औसत तापमान 27 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है सबसे गर्म महीना में। वैसे शीत ऋतु मृदुल होती है, परंतु कभी कभी पाला भी पड़ जाता है। इस प्रदेश में चौड़ी पत्ती वाले तथा कोनधारी मिश्रित वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोपेन के जलवायु वर्गीकरण का आधार क्या है तथा प्रमुख प्रकारों के नाम बताइए। तो कोपेन के जलवायु वर्गीकरण का आधार तापमान तथा वर्षा है। इसके आधार पर उसने पूरे विश्व को 6 जलवायु प्रदेशों में बांटा है तापमान और वर्षा के आधार पर। तो पहला देखते हैं कि अर्ध शुष्क कटिबंधीय जलवायु जिसको A से इंडिकेट किया है, और दूसरा है शुष्क जलवायु जिसको B से इंडिकेट किया है। तीसरा है
अर्ध शीतोष्ण जलवायु, कटिबंधीय जलवायु, सी से इंडिकेट किया गया है इसको। और चौथा है शीतल हिमवन जलवायु, डी से। और पांचवा है ध्रुवीय जलवायु, जिसको ई से इंडिकेट किया है। और छठा है उच्च भूमि जलवायु, जिसको एफ से इंडिकेट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टैगा तथा टुंड्रा जलवायु में अंतर स्पष्ट करें। तो टैगा जलवायु, यह जलवायु जो है टैगा जलवायु वर्ग केवल उत्तरी गोलार्ध में, सिर्फ उत्तरी गोलार्ध में टैगा जलवायु पाया जाता है। 50 डिग्री से 70 डिग्री अक्षांश के बीच उत्तरी अक्षांशों के मध्य विस्तृत है। 50 से 70 डिग्री के मध्य, सिर्फ उत्तरी अक्षांश में, उत्तरी गोलार्ध में ही। यह जलवायु उत्तर अमेरिका में अलास्का से लेकर न्यूफाउंडलैंड तक तथा यूरेशिया में स्कैंडिनेविया से लेकर साइबेरिया के पूर्वी छोर में कमचटका तक स्थित है। टैगा जलवायु, इस जलवायु में ग्रीष्म ऋतु छोटी तथा शीतल होती है, शीतल नहीं, शुष्क होनी चाहिए, शुष्क होती है तथा, दोबारा प्रिंट हो गया है यहाँ पर। और शीत ऋतु लंबी तथा कड़ाके की सर्दी वाली होती है। वर्षण की क्रिया ग्रीष्म ऋतु में होती है। अब देखते हैं टुंड्रा जलवायु को। तो टुंड्रा जलवायु केवल उत्तरी गोलार्ध में, टुंड्रा जलवायु, टैगा जलवायु भी केवल उत्तरी गोलार्ध में 50 से 70 डिग्री के मध्य में, सिर्फ उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। और यह टुंड्रा जलवायु भी उत्तरी गोलार्ध में ही 60 से 75 डिग्री अक्षांशों के बीच विस्तृत है। और यह जलवायु उत्तर अमेरिका और यूरेशिया की आर्कटिक तटीय पट्टी में ग्रीनलैंड और आइसलैंड के हिम रहित तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है। और यह ग्रीष्म ऋतु छोटी, सामान्यतः मृदुल होती है। सामान्यतः तापमान इसका यहाँ 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है और यहाँ सालों भर हिमपात होते रहता है। यह शीत ऋतु, यहाँ की शीत ऋतु लंबी तथा अत्यंत कठोर कड़कड़ाती ठंड वाली होती है। वर्षण शुष्क हिम के रूप में होता है। तो ये थे 20वीं की जलवायु एवं जलवायु परिवर्तन चैप्टर से महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिसको आपने देखा। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।